वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 1 बुक नंबर 2 एक्सरसाइज ऑफ लेसन 1। कल हमने इसका चैप्टर किया था केवल, लेकिन वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो जाया करेगी क्योंकि ये बुक 2 है और इसमें चैप्टर लंबे हैं, कंसेप्ट भी ज़्यादा हुआ करेंगे, इसलिए एक वीडियो अलग से सिर्फ सॉल्यूशन की बनाई जाया करेगी। तो लेसन 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। अजीब अनिल असइलतिल आतियती, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके आपको आंसर देने हैं बुक से। इस तरीके की एक्सरसाइज पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि चैप्टर के अंदर सही आंसर दिए जाते हैं और वो आंसर सही हो या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें अरबी आनी चाहिए पढ़नी। तो जैसे पहला है मिन आइना हाशिम, वेयर इज हाशिम फ्रॉम। तो हाशिम कहीं से भी हो ये फर्क नहीं पड़ता चैप्टर के अंदर क्या आया है, ये आपको दोबारा चैप्टर पढ़कर इसका आंसर देना है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, मकसद है अरबी सीखने का। तो जैसे हाशिम इंडिया से थे तो हुवा मिनल हिंदी। नंबर 2 में एक कंसेप्ट है, जैसे अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु, डज ही लव हिज टीचर। उहिब्बु एक वर्ब थी जिसके अंदर उहिब्बु और नुहिब्बु मैंने बता दिया था, उसी का ये वर्जन है ही वाला, ही लव युहिब्बु के बाद पोजेसिव प्रोनाउन, डज ही लव हिज टीचर अल मुदर्रिसु, अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु। इसके अंदर मुदर्रिसु है और मुदर्रिस सा भी हो सकता था। वर्ब के अंदर 3 चीजें होती है, मैंने बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो होता है नॉमिनेटिव केस में मरफू, जिसकी एंडिंग होती है तनवीन के साथ, उनके साथ या इंडेफिनिट केस में ऊ के साथ, और ऑब्जेक्ट की एंडिंग होती है आ के साथ या अन के साथ एक्यूजेटिव केस के अंदर। तो इसके अंदर जेर जबर तो कुछ नहीं दिया हुआ। अगर इसे हम ये लगाएंगे अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु, तो मुदर्रिसु हो गया सब्जेक्ट, यानी कि जो लव करता है वो करते हैं मुदर्रिस। इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से हो जाएगी, डज टीचर लव हिम, क्योंकि ही की जगह अल मुदर्रिसु जुड़ जाएगा, टीचर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे पढ़ेंगे अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसा, तो मुदर्रिसा यहाँ पर मंसूब है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसे लव किया जा रहा है वो है मुदर्रिस और जो लव कर रहा है वो है ही। अयुहिब्बुल मुदर्रिसा, डज ही लव हिज टीचर। तो कुछ भी हम इसके अंदर बोलते वक्त फर्क कर सकते हैं, लेकिन लिखने में यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा। लेकिन चैप्टर में मुदर्रिस नहीं कहा था, उहिब्बु का, तो यहाँ पर जवाब होगा नाम युहिब्बुहुल मुदर्रिसु, यस टीचर लव हिम। नंबर 3 मिन आइना साअतुहु, फ्रॉम वेयर हिज वॉच इज, हिज वॉच इज फ्रॉम वेयर। तो शायद हिंदी से थी, तो साअतुहु मिनल हिंदी, बिकम हिया। बिकम ये एक बहुत ज्यादा बोला जाने वाला अल्फाज है। जब कोई नया आदमी बाहर जाता है, अरब के अंदर जाता है, तो सबसे ज्यादा इसका हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है। बी कम, कम मतलब हाउ मच, और बी प्लस कम एट हाउ मच इट इज, यानी कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट। तो जब भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं अरब के अंदर, तो अगर हमें अरबी आती है थोड़ी बहुत या नहीं भी आती है, तो ये वर्ड तो सीख ही लेना चाहिए। हाउ मैनी कॉस्ट ऑफ इट, ये कितने का है। बिकम हिया, तो ये शायद 100 रुपए की थी, तो हिया बिमियाती रुबियती। नंबर 5 कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं, ये आप खुद कर सकते हैं किताब में से पढ़कर। नंबर 6 कम उख्तन लहू, हाउ मेनी सिस्टर ही हैज, आइना अखवातुहु, वेयर इज हिज सिस्टर। अगर हर सिस्टर होता तो अखवातु हा, लेकिन अखवातु हिज सिस्टर, तो वे मदीना मुनव्वरा के अंदर है। आप जवाब लिख सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल सजाकर। इसके अंदर चैप्टर से ही कुछ सेंटेंस लिखे हैं और आपको वो राइट रॉन्ग बताने हैं। जैसे हाशिम तालिबुन कसलानु, हाशिम इज लेजी स्टूडेंट, लेकिन मेरे चैप्टर में जहां तक ध्यान है तो टीचर ने कहा था कि वो हार्ड वर्किंग है, तो ये गलत है। लेकिन हमें मेन है अरेबिक ट्रांसलेशन। रॉन्ग राइट आप लगाए ना लगाए, लेकिन पढ़कर इसकी ट्रांसलेशन जरूर कर दें। हाशिम नंबर 2 है, हाशिम तालिबुन मुज्तहिदुन, हाशिम इज हार्ड वर्किंग, ये राइट है। साअतुहु रखीसतुन, हिज वॉच इज चीप, तो ये सही है। साअतुहु गालियतुन, हिज वॉच इज एक्सपेंसिव, ये सही नहीं है। साअतुहु बी अल्फी रुबियतिन, अल्फुन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 1000, जैसे मियातुन का होता है 100, और मियातु की जगह यहाँ पर अल्फी दिया है, तो बी प्लस अल्फुन बी अल्फी। अल्फी इसलिए क्योंकि यह है मुदाफ इलैहि, मुदाफ होता है इंडेफिनिट जिसमें तनवीन नहीं होती। ऐसे ही चैप्टर के अंदर था बी मियादी रुबियतिन, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नया वर्ड सिखाने के लिए जवाब गलत दिया, बी अल्फी 1000 रुपीज, लेकिन वो था
बिमियादी रुबियतिन 100 रुपीज, तो ये गलत है लेकिन ट्रांसलेशन हमें सीखनी है। साअतुहु बिमियादी रुबियतिन ये सही है, हिज वॉचेस ऑफ 100 रुपीज। अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरति सही, अखवातुहु बिल हिंदी। हिज सिस्टर्स इज एट इंडिया और इन इंडिया ये गलत है लेकिन हमें ट्रांसलेशन सीखनी है। नंबर 3 के अंदर इन्ना के बाद सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर दिखाई गई हैं, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। जैसे इन्ना प्लस हुआ इन्नहु, इन्ना प्लस हुम इन्नहुम, इन्ना प्लस या इन्नहा, इन्ना प्लस हुन्ना इन्नहुन्ना, इन्ना प्लस अंता इन्नका, इन्ना प्लस अंतुम इन्नकुम, इन्ना प्लस अंती इन्नकी, इन्ना प्लस अंतुन्ना इन्नकुन्ना, इन्ना प्लस अना इन्नी। इन्नी की एक और फॉर्म यूज करते हैं अरेबिक, इन्नी भी हो सकता है और इन्ननी। वैसे कायदे में तो इन्ननी होना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वो इन्नी भी बोलते हैं। तो इन्ना प्लस अना इन्ननी और इन्नी, कुरान के अंदर इन्नी ही यूज हुआ है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। इन्ना प्लस नानो, इन्ना ना होना चाहिए और इन्ना ना बोल भी सकते हैं, कोई मुज़ाहिका नहीं, लेकिन इन्ना थोड़ा सा खींचेंगे ना को, इन्ना, इंडीड, वी। तो ये सारी फॉर्म थी, 10 की 10 फॉर्म आपको पता चल चुकी हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी। उदखुल इन्ना अला जुमलिल आतियती, इसके अंदर इन्ना करके हमें जवाब देना है। जैसे हुआ ताजिरुन, लेकिन अगर हमें इंडीड कहकर बोलना है तो हम बोलेंगे इन्नहु ताजिरुन। ऐसे ही नंबर 2 अना तालिबुन, तो इन्नी तालिबुन। इनकी पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगी प्रोनाउन को हटाकर। अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन ये सब आपको पता होंगी कि मैं क्या बोलता हूँ। प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, और पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि माई, आवर और योर्स। नंबर 3 हुम मिनल याबानी, तो इसका हो जाएगा इन्नहुम मिनल याबानी। नंबर 4 अंतुम अज़कियाउ, ज़कीयुन होता है स्मार्ट, इसी की प्लूरल फॉर्म अज़कियाउ। अंतुम यानी कि इन्ना प्लस अंतुम बन जाता है इन्नकुम अज़कियाउ। नंबर 5 हिया मुतज़व्विजातुन, मुतज़व्विजातुन होता है मैरिड, ये लड़की के लिए, इसलिए मुतज़व्विजातुन इसकी फेमिनाइन फॉर्म है। इसकी मैस्कुलाइन फॉर्म होती है मुतज़व्विजुन यानी कि मैरिड। हिया मुतज़व्विजातुन, इन्नहा मुतज़व्विजातुन हो जाएगा। नहनु मुस्लिमूना इन्नना या इन्ना मुस्लिमूना। कुरान के अंदर इन्ना ही यूज हुआ है। कुरान पढ़ते वक्त हमें अलिफ का खींचने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब आप अरबी सीख चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा कितना फर्क आ जाता है। अगर हम जल्दी पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा इंडीड वाला इन्ना, और अगर हम खींच कर पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा नहनु वाला इन्ना। अंतुन्ना मुजतहिदातुन, अंतुन्ना प्लस इन्ना, इन्ना कुन्ना मुजतहिदातुन फेमिनाइन प्लूरल फॉर्म। जब भी ऐसी फॉर्म आए तो हमें चारों ट्राई करनी है। जैसे सिंगल लड़का होता तो मुजतहिदुन, लड़की होती तो मुजतहिदतुन, बहुत सारी लड़कियां हैं तो मुजतहिदातुन। नंबर 8 हुन्ना मुस्लिमातुन, इन्ना प्लस हुन्ना हो जाएगा इन्ना हुन्ना मुस्लिमातुन। नंबर 9 अंता रजुलुन गनियुन, इसका बन जाएगा इन्ना का रजुलुन गनियुन। नंबर 10 अंती ज़कियतुन। अब अंता या अंती में हमें यहाँ फर्क नहीं समझ में आता, लेकिन जब एडजेक्टिव देखेंगे तो वह है फेमिनाइन, जो कि अंती के साथ ही आ सकता है। तो अंती ज़कियतुन, इन्नकी ज़कियतुन। नंबर 5 में है इकरल अमसिलतिल आतियती, ये सिर्फ हमें इन्न लगाकर पढ़ना है और कुछ नहीं करना। जैसे अल मुदर्रिसु जदीदुन, इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन, इन्ना के बाद जो इस्मु इन्ना आया वो बन गया मंसूब। ऐसे ही फातिमतु तबीबतुन, फातिमतु के आगे तनवीन नहीं आती क्योंकि यह है राउंड ता वाली नाउन, लड़की का नाम। तो इन्ना फातिमता तबीबतुन। हामिदुन मुतज़व्विजुन, तो हाँ इन्ना हामिदन मुतज़व्विजुन। अभी तक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया जिसमें इस्मु इन्ना बाद में आ रहा हो और खबर इन्ना पहले आ रही हो, इसलिए अभी तक हमारी ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुई होगी, लेकिन आगे आएगी। नंबर 6 एक्सरसाइज अदखिल इन्ना अला जुमलिल आतियती वजबिद अवाखिरल कलिमात, इसके अंदर इन्ना लगाना है और इस्मु इन्ना को मंसूब बनाना है। जैसे अद्दरसु साबुन, साबुन मतलब हार्ड, तो इन्ना दरसा साबुन। नंबर 2 अस्सय्यारतु जमीलतुन, तो इन्ना सय्यारता जमीलतुन। अल कुरानु किताबुल्लाही, इन्नल कुराना किताबुल्लाही। नंबर 4 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका हो जाएगा इन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 5 आमिनतु तालिबतुन, तो इसका हो जाएगा इन्ना आमिनता तालिबतुन। नंबर 6 अल लुगतुल अरबियतु सहलतुन, तो इसका हो जाएगा
इन्नल लुगतल अरबियता सहलतुन। अल लुगतुल अरबियतु, अरबियतु है इसकी एडजेक्टिव, तो जब लुगतु का लुगता बन जाएगा इन्न लगने के बाद, तो इसकी एडजेक्टिव भी मंसूब फॉर्म में चली जाएगी। तो इन्नल लुगतल अरबियता सहलतुन, बहुत इजी है, आपने कई बार किया हुआ है। नंबर 7, हाज़िही साअतु गालियतुन, इन्ना हाज़िही साअता गालियतुन। हाज़िही तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए इन्ना लगने के बाद ये हाज़ी ही रहेगी, लेकिन साअतु है इसकी एडजेक्टिव। हाज़िही साअतु, हाज़ा के बाद या हाज़ी के बाद जब इंडेफिनिट नाउन आती है तो वो उसी से अटैच होती है। तो साअतु हाज़िही से अटैच है, इसलिए साअतु मंसूब फॉर्म ले लेगी साअता। इन्ना हाज़िही साअता गालियतुन। नंबर 8, बिलालुन गनियुन, इन्ना बिलालन गनियुन। अल मुदीरु फिल फसली, इन्नल मुदीरा फिल फसली। अल माउ बारिदुन, इन्नल मा बारिदुन। बहुत इजी है। इसके अंदर नीचे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता दी, जैसे अस्सय्यारतु जमीलतुन, तो ये मुब्तदा हुई और ये खबर हुई, लेकिन इन्ना लगने के बाद अस्सय्यारता बन गया इस्मु इन्ना और जमीलतुन बन गई खबर इन्ना। नंबर 7 के अंदर आ और अम का यूज दिखाया गया है, और यहाँ पर वाली मेरी बात आएगी कि आ के बाद जो नाउन आ रही है अम के बाद उसी की उल्टी वाली नाउन आनी चाहिए और कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे मिसाल दे रखी है अमिनल हिंदी अंता, तो आ के बाद क्योंकि मिनल हिंदी आया तो अम के बाद इससे उल्टी ही नाउन आनी चाहिए, जैसे अमिनल पाकिस्ताना। तो क्योंकि हमें मिनल हिंदी पे जोर देना है, क्या हिंदुस्तान से हैं आप पर जोर नहीं देना। ये भी हो सकता था अंता मिनल हिंदी अमीन पाकिस्ताना, ये भी आपको सही लगता, लेकिन अरबिक के कायदे से ये गलत होता। तो आ के बाद इसलिए इन्होंने डायरेक्ट मिनल हिंदी लिया, क्योंकि हमें अम के बाद इसका अपोजिट नाउन यूज करना है। ऐसे ही दूसरे में अतबीबुन अंता, अब तबीबुन का उल्टी ही नाउन कोई ना कोई यूज करनी है, तो अम के बाद वही यूज करेंगे अतबीबुन अंता अम मुहंदिसुन। तो ये 3 वर्ड यूज करके इसी तरीके के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे पहले में अंता मुजतहिदुन और कसलानु, तो आ करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आ के बाद क्या आएगा, सबसे पहले मुजतहिदुन, मुजतहिदुन अंता अम कसलानु, क्योंकि मुजतहिदुन और कसलानु 2 अपोजिट नाउन हैं, और एक आ के बाद आएगी और कसलान आएगा अम के बाद। तो इसका हो जाएगा आर यू हार्ड वर्किंग और लेजी। अगर हम इसे सेंटेंस को यू पर जोर देकर बोलें तो देखेंगे आपके खुद ही बहुत ज्यादा गलत लगेगा। जैसे आर यू मुजतहिदुन, क्या आप हैं हार्ड वर्किंग। तो अगर हमने आप पर जोर दे दिया तो अब कसलानु पर जोर देने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर आपकी जगह होता हुआ तो हम आ के बाद अंता यूज कर सकते थे, आ अंता मुजतहिदुन, आर यू हार्ड वर्किंग, और ही, क्या आप हार्ड वर्किंग है या वो है। बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा आपके। नंबर 2, ही सीन अलियाबान, तो आहिया मिनस्सीन, तो ये गलत हो जाएगा अमिनस्सीनी हिया आओ मिनलियाबानी, क्योंकि चीन और याबान में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आ के बाद आएगा मिनस्सीन। ऐसे ही नंबर 3 में अंता तबीबुन मुमर्रिदतुन, बहुत इजी आप कर लेंगे। ऐसे ही सारे बहुत इजी हैं, इसमें कोई भी हार्ड नहीं है। नया वर्ड कोई इसके अंदर नंबर 7 के अंदर है, जैसे मुतजव्विजुन यानी कि मैरिड, और अजबुन, अजबुन यानी कि अनमैरिड। तो इसमें कैसा होगा, मुतजव्विजुन अंता औ अजबुन, आर यू मैरिड और अनमैरिड। ऐसे ही नया वर्ड और कोई नहीं है इसके अंदर। नंबर 10 और पढ़ देता हूं मैं, बैतुका करीबुन और बाईदुन, यानी कि करीब और बाईद हैं अपोजिट नाउन, तो अकरीबुन बैतुका आओ बाईदुन, क्या आपका घर पास है या दूर है। नंबर 8 के अंदर जू का इस्तेमाल दिखाया गया है, जो मैंने जू के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। इसके अंदर 4 मिसालें आई हैं, चारों का मैंने बताया था। जू मैस्कुलाइन सिंगल के लिए, जवू मैस्कुलाइन प्लूरल के लिए, जातू फेमिनाइन सिंगल के लिए और जवातू फेमिनाइन प्लूरल के लिए। तो मुदीरुना और हेडमास्टर, जू आइमतिन तवीलतिन, तो इसके अंदर मुदीर है सिंगल, तो इसलिए आया जू। अब नंबर 2 है हाज़ दफ्तरू, दफ्तरू नोटबुक, नोटबुक भी मैस्कुलाइन मानी जाती है, तो हाज़ दफ्तरू दिस नोटबुक, जू वरकिन,
जू मुदाफ मुदाफ इलैहि, वरकिन हो गया जेनेटिव केस के अंदर। जू वरकिन यानी के पोजेसिंग पेजेस, मुसत्तरीन मतलब अंडरलाइंड, यानी के ये जो बुक है, ये जो नोटबुक है जू वरकिन मुसत्तरीन अंडरलाइंड पेज वाली है। नंबर 3 है अहमदुन तालिबुन जू इल्मिन व खुलुकिन। अहमद इज स्टूडेंट हैविंग नॉलेज एंड मैनर्स। नंबर 4 में हाजल कमीसु जू कुम्मिन कसीरिन। कुम्मिन होता है आस्तीन और कसीरिन यानी के स्मॉल। दिस शर्ट हैविंग स्मॉल स्लीव। वज़ाका जू कुम्मिन तवीलिन एंड दैट इज जू कुम्मिन तवीलिन हैविंग लॉन्ग स्लीव। नंबर 5 में अल मस्जिदु अल्लज़ी फी हय्यिना। अल मस्जिदु द मॉस्क विच इज इन आवर डिस्ट्रिक्ट। जू मिनारतिन, मनारतिन यानी कि जो मीनार होती है, वाहिदतिन सिंगल, सिंगल मीनार, हैविंग सिंगल मीनार। नंबर 9 के अंदर है करल अमसिलती सुम्मा हव्विल जुमलतिल आतियती मिसलुहा, यानी कि जू और जऊ लगाकर मिलाना है। इन्होंने जू वाला दिया है, उसी को प्लूरल बनाकर हमें जवू और जवातु लगाना है। जैसे हाज़ा तालिबु ज़ू खुलुकिन, दिस स्टूडेंट हैविंग मैनर्स। तो हाज़ा की जगह हो जाएगा हाउलाई, क्योंकि ये है लिविंग थिंग्स। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती और उसका प्लूरल बनता तो हाज़ा की जगह हो जाता हाजी ही, इसलिए हाउलाई तुल्लाबु दीज स्टूडेंट। जू की जगह आ जाएगा जबू, जबू खुलुकिन हैविंग मैनर, अखलाक वाले स्टूडेंट्स हैं। अगला है हाजिही तालिबतु जातु खुलुकिन, तो हो जाएगा हाजिही का हाउलाई तालिबतु, जातु की जगह हो जाएगा जवातु खुलुकिन। तो ये इन्होंने मिसाल दे दी। अब आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे हाजिही रजुलु जू मालिन कसीरिन, दिस बॉय इज जू मालिन। नॉर्मली एक वर्ड बोल सकते हैं, हैविंग मनी बोल सकते हैं, लेकिन हैविंग मनी का मतलब होता है रिच, कसीरिन वेरी रिच। तो रजुल की जगह हो जाएगा हाजर, रजुल की जगह हो जाएगा हाजर रिजालु जबू मालिन कसीरिन। बहुत इजीली बन जाएगा और आपको खुद बनाने हैं। नंबर 10 में लाअल्ला, लाअल्ला का यूज करना है। लाअल्ला को इन्होंने देखिए ऊपर अगर देखेंगे तो मिन अखवातु इन्ना, यानी कि लाअल्ला को सिस्टर ऑफ इन्ना कहा जाता है। अब अरबी में इसे कहते हैं, लेकिन अब कहते क्यों हैं इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये एक जैसे ही वर्ड है। हिंदी में इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है इनका, शायद परहैप्स, लेकिन अरबी में थोड़ा अलग। जैसे होवा बिखैरिन, तो इसका हो जाएगा होवा की जगह लाअल्लहु बिखैरिन। होवा बिखैरिन मतलब ही इज फाइन, और लाअल्लहु बिखैरिन का मतलब आई होप ही इज फाइन। हुम बिखैरिन लाअल्लहुम बिखैरिन, हिया बिखैरिन लाअल्लहा बिखैरिन, लाअल्लहुन्ना बिखैरिन, लाअल अंता बिखैरिन का मतलब लाअल्ला का बिखैरिन, आई होप यू आर फाइन। नंबर 6 अंतुम बिखैरिन, तो लाअल्लकुम बिखैरिन। 7 अंति बिखैरिन, तो लाअल्लकी बिखैरिन। 8 अंतुन्ना बिखैरिन, तो लाअल्लकुन्ना बिखैरिन। 9 में अना नाजिहुन, नाजिहुन बोलते हैं जो एग्जाम पास कर चुका होता है, तो यानी कि बोल सकते हैं सक्सेसफुल। अना नाजिहुन, आई एम सक्सेसफुल इन एग्जाम, तो इन्नी नाजिहुन। लाअल्ली नाजिहुन, आई होप आई विल बी सक्सेसफुल, मैं एग्जाम में पास हो गया हूँ, इसकी उम्मीद है। नंबर 10 नहनु नाजिहुना, लाअल्लना नाजिहुना, वी होप वी आर पास। अल मुदीरु फिर गुरफती, तो इसका हो जाएगा लाअल्लल मुदीरा फी गुरफतीही। लाअल्ला के बाद क्योंकि एक नाउन आई है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आई, तो ये हो जाएगी मंसूब, तो ऊ का हो जाएगा आ, लाअल्लल मुदीरा फी गुरफतीही। ऐसे ही नंबर 5 है इख्तिबारु सहलुन, इसका मतलब एग्जाम इज इजी, तो लाअल्ला इख्तिबार रू का हो जाएगा इख्तिबारा, और लाअल्ला प्लस अल इख्तिबारो मिलकर बन जाएगा लाअल्लल इख्तिबारु, लाअल्लल इख्तिबारा सहलुन, आई होप एग्जाम विल बी इजी। नंबर 11 एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, इसलिए हमने अलग वीडियो बनाने का फैसला लिया था, जो कि हमें सही लग रहा है। नंबर 11 में मिसाल दी हुई है गालियुन, एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, लेकिन गालियुन को कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी एंडिंग या के साथ होती है और उन के साथ होती है, जैसा गालियुन एक नॉर्मल सा वर्ड है, तो ज्यादा कुछ नहीं है,
जिनकी एंडिंग या के साथ और उनके साथ हो रही है तो उनकी एंडिंग या को छोड़कर इनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे गाली उनकी एंडिंग हो सकती है गालिन। ये नॉर्मल सी एक बात थी जो हम यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते कर भी सकते हैं। जैसे नंबर 1 है हाजल कलमु गालिन, लेकिन इसका ओरिजिनल गालियुन ही है, लेकिन गालिन पढ़ सकते हैं क्योंकि एंडिंग या के साथ हो रही है और उनके साथ। हाजल कलमु गालिन। इस कंफ्यूजन में ना रहें कि ये मजरूर है, सिर्फ इसको चेंज करके पढ़ा जा सकता है। लेकिन फेमिनाइन वर्जन जो है इसका वो या से एंड नहीं हो रहा, उसमें राउंड ता लग गया तो गालियतुन ही रहेगा। जैसे हाज़िही साअतु गालियत। जैसे पहला है अल कुतुबुल अरबियतु, यानी कि अरेबिक बुक्स आर एक्सपेंसिव। तो क्योंकि बुक्स हैं, बुक्स को हम सिंगल फेमिनाइन मानते हैं तो इसमें गालियतुन ही आएगा। हाज़ल किताबु सिंगल बुक है तो यह है मैस्कुलाइन तो गालियुन ही आएगा, इसलिए हम गालिन भी लिख सकते हैं गालिन। लेकिन इसका सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे हाजल किताबु रखीसुन वज़ाका गालिन। नॉर्मल बात है। हाजल मोजमुन, मोजमुन होती है डिक्शनरी। हाजल मोजमु बी मियाती रियालिन, दिस डिक्शनरी इज 800 रियाल हुआ गालिन, दैट इज एक्सपेंसिव। तो हाजिहिल हकीबतु गालियतुन, क्योंकि हकीबतु है फेमिनाइन। नॉर्मल सी एक बात समझाई थी। इसके अंदर नंबर 12 के अंदर हमें 100 और 1000 को चेंज करके अरेबिक में लिखना है। जैसे 100 मियातुन, और इसका एग्जाम्पल लिया मियातु रजुलिन, यानी के 100 बॉयज। मियातु ये मुदाफ मुदाफ इलैही की शक्ल में आया, जैसे नॉर्मल नंबर होते हैं। मियातुम रातिन, इमरातिन होती हैं लड़कियां, लेडी, और क्योंकि नंबर में सलासु सलासतु वो अलग फेमिनाइन और मैस्कुलाइन फॉर्म रखते थे, लेकिन मियातु की एक ही फॉर्म होती है, तो इसलिए लेडीज के लिए भी मियातु ही आएगा और जेंट्स के लिए भी मियातु ही। यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम इजी हो गया, एक आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नहीं सीखनी पड़ी। ऐसे ही अगला है अल्फुन, तो अल्फु रजुलिन और अल्फुम रातिन। अल्फु की भी एक ही फॉर्म होता है। हाजत तिल्फाजु, तिल्फाजु होता है टीवी। हाजत तिल्फाजु दिस टीवी बी के बाद यहाँ पर 1000 है तो बी अल्फी रियालिन। रियालिन क्यों? क्योंकि ये मुदाफ इलैही है। इन दी अल्फु दुलारिन, दुलारिन क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैही और सिंपल सा अल्फु। फी हाजल किताबी मियातु सफहतिन। नंबर 4 बिकम हाजिल अकीबत, हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस बैग हिया बिमियाति रियालिन, 100 रियाल। नंबर 5 फी हाजिल कुल्लियती, इन दिस फैकल्टी 100 यानी के अल्फु तालिबिन मिन पाकिस्ताना व अल्फु तालिबिन मिन इंडोनेशिया। बहुत इजी था। नंबर 13 कव्विन जुमल मुस्तामिल कलिमातुल आतियती, इसमें ज़कीयुन मियातुन मुतजव्विजुन अज़बुन खुलुकुन दुलारुन गालिन, इन सब का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो वो आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि ज़कीयुन के साथ लगा सकते हैं बिलालुन तालिबुन ज़कीयुन, बिलाल इज स्मार्ट स्टूडेंट। नंबर 2 में जैसे हाजल किताबु बिमियाति रियालिन, अमुतजव्विजुन अंता, अज़बुन मतलब वो अनमेरिड, तो अना अज़बुन आई एम अनमेरिड। सेंटेंस बनाना है आपको, कुछ भी बना सकते हैं। इब्राहिम वज़ू खुलुकिन कम दुलारन इंदा कलाना, हाज़ल कलमु गालिन। नॉर्मल से सेंटेंस बन गए, मैंने एक बार पढ़ दिए हैं, आप खुद बना के लिख सकते हैं। इसके अंदर ये कुछ नए वर्ड्स आए थे, इन नए वर्ड्स के स्क्रीनशॉट वैसे तो आपको चैप्टर के अंदर ही दे दिए थे ताकि आप एक्सरसाइज खुद प्रैक्टिस कर सकें, आपको दिक्कत ना आए। लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। जैसे ज़कीयुन स्मार्ट गबीयुन, मैंने शायद कई बार इसे गनियुन पढ़ दिया। गनियुन मतलब मालदार, लेकिन ये गबीयुन है। गबीयुन मतलब होता है ज़कीयुन का उल्टा, स्टूपिड कह सकते हैं। गबीयुन स्टूपिड। तो मैंने जहां भी पूरे चैप्टर में और पूरी एक्सरसाइज में अगर इसे कहीं गनियुन पढ़ दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं उसे ठीक करता हूँ। गनियुन की जमा अगनियाऊ थी तो गबीयुन की जगह जमा हो गई अगबियाऊ। खुलुकुन यानी कि मैनर, अखलाक यानी कि मैनर्स। मियातुन 100, अल्फुन 1000, रूबियतुन रूबिया और इसकी जमा रूबियातुन रुपीज। मुतजव्विजुन मैरिड, अज़बुन अनमैरिड, यहूदियुन यानी के ज्यू, इसकी जमा है यहूदुन। मोजमुन, मोजमुन की जमा माजिमु यानी के डिक्शनरी। दुलारो यानी के डॉलर, दुलारातुन यानी के डॉलर। सफहतुन यानी के पेज, सफहातुन पेज। नाजिहुन यानी के पास। गालिन यानी के एक्सपेंसिव जो गालियुन था। कुम्मुन यानी के स्लीव, अकमामुन स्लीव। तो ये नए वर्ड थे सारे। इस चैप्टर को अगली वीडियो आने तक एक और बार पढ़ें तो अच्छे से
आपको याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े हैं और बहुत दिक्कत आ सकती है आपको करने में। आगे बढ़ने से पहले पुराना पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ही सीखने को मिला होगा इस चैप्टर से आपको। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ दूसरी बुक के। तब तक के लिए खुदा हाफिज।